छठ के महापर्व की रौनक हर जगह नजर आ रही है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। आज व्रती महिलाएं डूबते सूरज को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। शाम होते ही घाटों, तालाबों और घरों के आंगन में श्रद्धा और आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है। सूप में ठेकुआ, फल और दीपक सजाकर व्रती सूर्य को ओम सूर्याय नमः कहते हुए नमन करती हैं। तो आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ और आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन आज ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रती आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। व्रती नदी या फिर तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह अर्घ्य सूर्य की आखिरी किरण को दिया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से संतान को दीर्घायु यानी लंबी उम्र मिलती है और साथ ही सुखी जीवन का आशीर्वाद भी छठी मैया से मिलता है। तो मुहूर्त भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि छठ पूजा का तीसरा दिन व्रती महिलाएं कठोर व्रत के जरिए व्रत का पालन करती हैं और आज डूबते सूर्य को अर्घ्य यहां पर दिया जाएगा। छठ मैया की विशेष कृपा कहा जाता है कि जो भी महिला व्रत रखती है उसकी संतान को अवश्य मिलता है। और आइए आपको कुछ और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरों से आप देख पाएंगे कि आखिर शहरों में छठ की पूजा की धूम किस तरह से भक्ति से लबरेज और सराबोर नजर आ रही है। आज दरअसल डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके लिए अलग अलग जगहों पर घाट अब तैयार हो चुके हैं। बाजार सज गए हैं। छठ के व्रती खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दिल्ली, भागलपुर, शेखपुरा और लखनऊ की ये तस्वीर। देश भर में देखिए छठ अब सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि छठ की जो छठा है, छठी मैया की जो विशेष कृपा है, उसके लिए घाटों को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं के लिए उन सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है ताकि वो घाटों पर आकर अपनी पूजा की पूरे विधि विधान से उन्हें सफल कर सकें। और छठ महापर्व को लेकर भागलपुर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। सभी घाट रोशनी और सजावट से सराबोर नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। हालांकि इस बार गंगा का जलस्तर सामान्य से ज्यादा है, इसलिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही खतरनाक घाटों पर चेतावनी वाले पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना होने पाए। भागलपुर में सभी छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर स्थित जो छठ घाट है वह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जिस तरह से गंगा का जलस्तर इस बार बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में घाट पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। छठ व्रतियों को और श्रद्धालुओं को घाट पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर चेंजिंग रूम से लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कितनी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, लगातार 1986 से हम लोग की अंग सेवा समिति बाबा बूढ़ानाथ घाट पे छठ व्रतियों की सेवा में तत्पर है। सभी माता बहनों तो किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो रहा है। सूर्य का जो हम लोग आस्था का जो महापर्व छठ बढ़िया से मनाए, इसमें हर सुविधा देते हैं। हर अनुकूल विपरीत सब परिस्थिति में हम लोग यहाँ खड़े उतरते हैं। और इस बार 2025 में हम लोग का बाबा बूढ़ानाथ घाट सज धज के सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयार है। सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बिहार के शेखपुरा से भी छठ की अद्भुत तस्वीरें सामने आई है। आज छठ व्रत की पहली अर्घ्य है और पूरा इलाका देखिए आस्था और उत्साह से भरा हुआ है। छठ व्रती महिलाएं डलिया सजाने और पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं। बाजारों में फल फूल की खरीदारी अपने चरम पर है, जिनमें ईख की खास मांग देखी जा रही है। माना जाता है कि ईख शुद्ध फल है और इसे प्रसाद में शामिल करने से छठी मैया अत्यंत प्रसन्न होती हैं। श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से इस महापर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ऐसे में तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी की गई हैं।